डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करेंगे आज की न्यूज़ के साथ में। तो व्हाट न्यूज़ डू वी हैव टुडे? वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। आज थर्सडे है, 24 अप्रैल। सो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गोल्ड पे। मैंने आपको कल गोल्ड के जो टारगेट्स दिए थे वो देखो ऑलमोस्ट हिट हो गए। कल हम लोग ने यहाँ पे सेल करने के लिए बोला था और देखो मार्केट वो फर्स्ट टारगेट भी दिया और सेकंड टारगेट का ऑलमोस्ट उसने हम लोगों को लाइक आप बोल सकते हो 80-90% टारगेट हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बाय साइड भी दिया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है। तो ये देखो ब्रेक यहाँ तो नहीं आया बट यहाँ ब्रेक आया, बट वो वाला टारगेट भी हमारा ऑलमोस्ट 80% हिट हो गया। तो हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हो जाते हैं। 80% तो आप एक्सपेक्ट कर, मतलब सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट 80% तक तो हिट हो ही जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ध्यान दो कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और आपका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो हिट हो जाता है, तब आपको वहाँ पे 50% अपनी पोजीशन बुक कर देनी है। जैसे मार्केट मूव करता है आपको एंड टारगेट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट गोल्ड इज़ वेरी वॉलेटाइल। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको बोला 3253 मतलब आप एग्जिट 3253 पर ही करोगे। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर रिजेक्शन ले रहा है तो यू विल लर्न टू क्लोज योर पोजीशन। 80% पोजीशन क्लोज कर दो, 90% पोजीशन क्लोज कर दो और आप अपना जो ट्रेड है उस तरीके से उसको मैनेज करो और फिर अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आ जाओ। ठीक है, बिकॉज मिस्टेक क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे लाते हैं जब उनका टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ब्रेक इवन पर आप तभी लेकर आओगे जब आपका ऑलमोस्ट आपने 50% जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है, तभी आप ब्रेक इवन पे लेके आओगे, वरना आप ब्रेक इवन पे नहीं लेके आओगे। ठीक है, तो चलो दोनों साइड के टारगेट हिट हो गए हमारे गोल्ड के अंदर। और मैंने आपको दो ही ट्रेड दिए थे कल, एक गोल्ड में दिया था और एक यूरो यूएसडी में दिया था। तो यूरो यूएसडी का भी देखेंगे, शायद वो भी टारगेट हिट हो गया था। आप यहाँ पर देखोगे, यस, दोनों भी यूरो यूएसडी के टारगेट्स हिट हो गए। अमेजिंग राइट, हमारे दोनों टारगेट यूरो यूएसडी में और गोल्ड में हिट हो गए। गोल्ड में ऑलमोस्ट दोनों भी हिट हो गए, 80% और लास्ट वाला हिट हो गया था, और ये तो दोनों पूरा 100% हिट हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के फ्रेश एनालिसिस के साथ में। अब देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ड्राइंग को और जाएंगे हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे। अभी देखते हैं डेली पे क्या होता है। डेली पे देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को एक बड़े से रिजेक्शन के बाद में, यहाँ पर आप देखोगे बड़े से रिजेक्शन के बाद में हम लोगों को नीचे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक बाइंग साइड दिख रही है राइट, बिकॉज एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, तो अभी हम उसको 4 आवर पे जाके देखेंगे कि क्या बोल रहा है 4 आवर। तो 4 आवर पे हम लोग को स्ट्रेट अवे यहाँ पर एक सपोर्ट दिख गया। तो पहले हम लोग ने यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना सपोर्ट मार्क कर लिया। अब रेसिस्टेंस कहाँ पे मुझे दिख रहा है, मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, द मोस्ट रीसेंट रेजिस्टेंस राइट। तो मैंने उसको कंसिडर किया, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, नाउ मुझे ये देखना है कि ये रेंज कितनी बड़ी है। ओके, ये रेंज देखेंगे हम लोग कितनी बड़ी रेंज है ये। ठीक है, ये रेंज है, उप्स माय बैड, ये रेंज कितनी बड़ी है उसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे। तो ये रेंज देखोगे आप यहाँ पर, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस, आई थिंक देयर इज़ सम इशू विद द माउस। ओके, ये रेंज है ऑलमोस्ट 814 पिप्स की। तो काफ़ी बड़ी रेंज है हमारे पास में, यहाँ पे रेंज काफ़ी अच्छी है। तो मतलब इसी के अंदर अगर हमको ट्रेड देखने के लिए मिलता है तो इट विल बी अमेजिंग राइट। तो हम लोग अब आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है राइट। ओके, हम लोग 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे आ गए। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर और थोड़े से लेवल को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये एक यहाँ पर लेवल बन गया आपका राइट, ये यहाँ पे एक लेवल बन जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पर इससे मार्क कर दिया और ये आपका एक छोटा यहाँ पर एक लेवल है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रेश जो रीसेंट रेजिस्टेंस है वो है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमारे पास में सपोर्ट बन जाता है, ये वाला सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमको एक लेवल मिल गया यहाँ पर। अब हम लोग और छोटे लेवल पर आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। अब देखेंगे मार्केट को, तो यहाँ पे हम लोगों को जब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो बस हमको हमारे लेवल को ही रीएडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि हमको विक दिखती है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो विक होती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको वहाँ पर वो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने मिलता है। ओके, अब यहाँ पर एक इस तरीके से काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है। आप देखोगे ये एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन है जो इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है राइट। अभी हम लोगों को क्या यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, मुझे यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शॉर्ट करना चाहिए? बिकॉज तुरंत ही यहाँ पर सपोर्ट है, 3318 का सपोर्ट है राइट। अगर मैं करता हूँ यहाँ से शॉर्ट, देखो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ, मैं शॉर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चॉपिनेस दिखेगी। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ओवे नीचे जाने की अपॉर्चुनिटी कम है, चांसेस कम है, और मतलब बोलते हैं ना बहुत रुक रुक के चॉपिनेस दिखा के जाएगा, वेयर आई डोंट वांट लाइक दिस। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए राइट। बट अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये एक रेंज बन जाती है मेरे पास में, जो कि बहुत अच्छी रेंज है। ठीक है, ये वाली रेंज की बात करूँगा मैं, ये वीक को भी कंसिडर करूँगा। ये रेंज मेरे पास बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन पहले इसको मैं मेजर करके देखता हूँ कि ये रेंज कितनी बड़ी रेंज है राइट। ओके,
लेट्स ट्राई वंस अगेन। ठीक है, ओके, ये है ऑलमोस्ट 183 पिप्स की रेंज, तो काफ़ी अच्छी रेंज है हमारे पास में। तो अगर हम लोगों को पहले तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारा डायरेक्शन जो है अभी ये इस 15 मिनट ट्रेंड के हिसाब से या 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ से अगर मैं कंसिडर करूँ तो अभी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, राइट। तो मैं अगर मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग दिखती है, कहाँ पर मुझे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिखती है तो मैं यहाँ पे एक बाई कंसिडर कर सकता हूँ टिल दिस टारगेट। ठीक है, यहाँ तक के लिए मैं बाई कंसिडर कर सकता हूँ 3361 के लिए, एंड देन उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ तक के लिए जो 3376 का है। ठीक है, इसके आसपास का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ आपको लिक्विडिटी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए, तो ये मेरा बाइंग साइड के लिए होगा। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो आई विल बाई टिल हियर, एंड उसके ऊपर भी कैंडल उसके ऊपर जाता है तो फिर सेकंड टारगेट विल बी टिल हियर। ठीक है, अब सेलिंग के लिए आप देखोगे, मैं अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हमको एक क्विक सेल मिल सकता है, लेकिन वो ये वाला टारगेट है यहाँ तक का। ठीक है, बट आपको देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला हुआ है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है, तो मार्केट थोड़ा सा चॉपिनेस होके यहाँ जा सकता है, या फिर एक बड़ी सी कैंडल बन सकती है और फिर बाहर क्लोज करेगी, तो आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेबल ये है कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता है आपको ये, और ये 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, तो विच इज़ नॉट टू, आप बोलोगे विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर हाँ आपको यहाँ इसके नीचे सेल मिलता है तो फिर आई वुड से कि वी कैन गो टिल दिस लेवल। हम लोग अगर इसके नीचे सेल मिलता है तो आई वुड प्रेफर कि यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं दोबारा। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, 3316 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो आई हैव टू कंसिडर दिस, बिकॉज यहाँ पर ये भी तो लेवल है, तो इसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं क्लोज करता है प्राइस तो हमको ये वाला टारगेट फिर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए ये है, और अगर आपको सेलिंग के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लेना है तो ये भी बन सकता है ट्रेड। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, न्यूयॉर्क सेशन में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और क्लोज करता है, तो यू कैन टेक अ सेल, आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। लेकिन वो अगर क्लोज ऊपर करता है, अगर हाफ यहाँ तक आके क्लोज करता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। देखो ये मत करना मिस्टेक, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जूम करके थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये कैंडल यहाँ अगर कहीं क्लोज करती है, ठीक है, लेट्स से यहाँ क्लोज करती है, तो शॉर्ट मत करना, क्योंकि आपका सपोर्ट तुरंत ही आ जाएगा। आप अगर यहाँ क्लोज करती है या मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने के बाद यहाँ क्लोज करता है, तब आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में रेंज अच्छी है। स्टॉप लॉस ऑफकोर्स प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा, तो आपका यहाँ पे इजीली आपको 1:1 से ज़्यादा ही मिलेगा आपका जो ट्रेड रहेगा वो। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे बाइंग एंड सेलिंग साइड के लिए ट्रेड्स इन गोल्ड। मैंने आपको बोर्ड डायरेक्शन दे दिया। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश था, बट इट इज़ ट्राइंग टू टर्न बुलिश बिकॉज इट वाज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अब वो हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, अब एक और हाई बना के दोबारा उसने सपोर्ट लिया ये ट्रेंड लाइन पे। अभी कोशिश करेगा एक और, अगर हाई बनाता है तो जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो ये उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टेकआउट करने के लिए मार्केट जा सकता है अगर ऊपर जाएगा तो आपको पता है डायरेक्शन क्या है, मार्केट कहाँ से आपको बाई करना है और कहाँ पर आपको सेल करना है। ठीक है, तो ये टारगेट्स रहेंगे हमारे गोल्ड के। अब हम लोग मूव करेंगे यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में आप देखोगे, यूरो यूएसडी में भी जैसे मैंने आपको बताया था हमारे सारे टारगेट सेट हो गए। अब ये एनालिसिस तो हमारी सेम है बिकॉज मार्केट इज़ इन द सेम जोन, तो मैं इसको यहाँ से कुछ चेंज नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं उसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि अभी हमको अगला ट्रेड कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक अच्छा रेंज है हमारे पास में। अगर यूरो यूएसडी में अगर आपको इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेक दिखता है तो हम लोग यहाँ तक के लिए दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की रहेगा। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वेट फॉर द मार्केट टिल द मार्केट गोज़ हियर, यहाँ तक उसको जाने देते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ऐसी वीकनेस दिखती है तो हम दोबारा उसको सेल प्लान करेंगे, यहाँ के लिए पुल बैक के लिए दोबारा सेल प्लान करेंगे। अभी कोई बाई मत करो, यहाँ पर बाई करके मतलब नहीं है, बिकॉज अब यहाँ बाई करोगे तो हो सकता है वो कहीं से भी वो रिवर्सल ले ले। बट वेट करते हैं कि ये दोबारा इस लेवल पर जाए 1.14310 का। वहाँ से अगर हमको ऐसी कुछ रिजेक्शन कैंडल शो करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल प्लान करेंगे बैक टू दिस जोन। ये वाले जोन के अंदर हम लोग वापस से सेल प्लान करेंगे, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक के लिए हम लोग सेल प्लान करेंगे। ठीक है, और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो दोबारा जो हमारा फाइनल टारगेट है वो ये बड़ा वाला टारगेट रहेगा, जो कि बहुत अच्छा टारगेट था। अगर आप लोग इसको कैप्चर कर पाओगे तो विच इज़ अमेजिंग। ठीक है, और बाइंग साइड के लिए वही है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है, ये इंपॉर्टेंट लेवल के अगर ऊपर क्लोज करता है, ये वाले लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो आप बाई करोगे। और उसी के साथ में यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बन जाएगा, बिकॉज देखो शायद ये डबल बॉटम फॉर्म करने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ये रेंज अच्छी है, ये रेंज अच्छी है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है, इसके लिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आप
अगर स्काल्पर हो, अगर आप फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे तो ये यहाँ से क्लोज करेगा, आप बाई कर लेना। लेकिन आई वुड से नॉट टू बाय, बिकॉज ये रिस्क की रेंज है, बिकॉज रेंज के अंदर हम लोग बाई नहीं करते, हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेल करते हैं, और अगर रेंज ब्रेक करते हैं तो हम लोग बाई करते हैं या सेल करते हैं, राइट। तो देखो ये इसको यहाँ से ऊपर जाने दो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे रिजेक्शन शो करने दो, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन शो किया उसने, तो सेल बनेगा। अगर नहीं और इसको ऊपर क्लोज करता है, सक्सेसफुली ब्रेक करके क्लोज करता है कैंडल, तो फिर बाई बनेगा आपका बैक टू दिस जोन। उसमें भी पहला टारगेट ये रहेगा एंड देन सेकंड टारगेट विल बी दिस वन, ठीक है। तो मैंने आपको सारे टारगेट्स दे दिए यूरो यूएसडी में भी, तो यही है मार्केट का टारगेट्स। और मैं आपको बता देता हूँ अभी बीटीसी का क्या चल रहा है और इथेरियम का क्या चल रहा है। बीटीसी में काइंड ऑफ अभी थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा, बिकॉज काफ़ी मूव हो चुका है बीटीसी। तो आप यहाँ पर देखोगे डबल टॉप भी फॉर्म हुआ है, और ये थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए दोबारा 90,000 या 88,000 के लेवल पे दोबारा आ सकता है। अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखी तो हमको यहाँ पे, क्योंकि उसने एक और एक ऐसी अपवर्ड ट्रेंड लाइन थी, उसको भी शायद उसने ब्रेक कर दिया है ऑलमोस्ट, अब वो रीटेस्ट ले रहा है शायद उस पर। तो यू कैन से कि येस, यहाँ पर हमको एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है बीटीसी में। नो ट्रेड्स एट ऑल, मैं ट्रेड नहीं करूँगा बीटीसी और इथेरियम या क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करूँगा फिलहाल। सो येस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। यूरो यूएसडी पर और गोल्ड पर ध्यान दो, और दिस विल बी इट। एंड मेक श्योर गाइस, इफ़ यू गाइज आर ट्रेडिंग प्रॉप फॉर्म अकाउंट्स, तो इफ़ यू आर नॉट फंडेड येट, आप अगर अभी आपका चैलेंज पास नहीं हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जो ट्रेड कर रहे हो फंडेड अकाउंट्स पर, आपके जो फंडेड इवैल्यूएशन स्टेजेस है उस पर आप जो ट्रेड कर रहे होते हो, यू कैन ओनली ट्रेड दोज एसेट्स व्हेन यू गेट फंडेड। मतलब आपके पास में जो, अगर मैं यूरो यूएसडी और गोल्ड की हमेशा एनालिसिस इसलिए देता हूँ क्योंकि जब मैं चैलेंज फेज में होता हूँ तो मैं सिर्फ वही ट्रेड कर रहा होता हूँ, एंड जब मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैं कोई और एसेट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता एज़ पर द रूल। एज़ पर द रूल ये होता है कि मैं, जब मेरा चैलेंज पास हो जाता है, मेरे पास फंडेड अकाउंट्स है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ यूरो यूएसडी और गोल्ड ही ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि रूल ही वैसा है। मैं कोई और चीज़ ऐड ही नहीं कर सकता, मैं सिल्वर भी ऐड नहीं कर सकता। अगर मुझे करना है तो मुझे एक नया प्रॉप फॉर्म अकाउंट बाई करना पड़ेगा, और उसमें मेरे इवैल्यूएशन स्टेज में मुझे वो चीज़ ट्रेड करनी पड़ेगी जो मुझे ट्रेड करनी है। तो ऑलरेडी जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जिसको मैंने पास कर लिया है, जो भी मेरे पास जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसमें मैंने सिर्फ गोल्ड और यूरो यूएसडी ही ट्रेड किया है। तो आई एम ओनली सपोज टू ट्रेड गोल्ड एंड यूरो यूएसडी, नो अदर एसेट। अगर मुझे नया एसेट इंट्रोड्यूस करना है, जैसे मुझे अभी मैं ऑयल में देख रहा था, मैं प्लेटिनियम में देख रहा था, या US30 देख रहा था, तो मुझे उसके लिए एक नया प्रॉप फॉर्म अकाउंट लेना पड़ेगा और उसको मुझे उसमें ट्रेड करना पड़ेगा, एंड देन जब वो मैं पास करूँगा तब मैं जाके मैं उसमें वो एसेट्स ट्रेड कर सकता हूँ। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और आज न्यूज़ है तो कीप योर रिस्क मैनेज्ड, और ज़्यादा लॉट से ट्रेड मत करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।